इन 3 एप्लीकेशन आप लोग जरूर इस्तेमाल करते हैं। एक तो है गूगल पे, एक है फोन पे और एक है पेटीएम। अगर मान के चलिए गलती से आपका किसी और अकाउंट में पैसा आपका चला जाता है, या तो किसी गलत अकाउंट में आप पैसा सेंड कर देते हैं, या तो किसी गलत यूपीआई नंबर पे आप पैसा को ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस पैसा को किस तरीके से रिफंड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों काफी आसान तरीके से, ऐसे तो आपको 2 स्टेप बताएंगे, दोनों स्टेप की मदद से आप एकदम इजीली जो अपना पैसा है एकदम आसानी से वापस कर सकते हैं। उसके लिए आपको सारा स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बने रहना होगा। जितना भी आज आपको प्रोसेस बताएंगे उस स्टेप को आपको फॉलो करके अपना जो पैसा है वो 1 से 2 दिनों के अंदर में आप लोग रिफंड इजीली कर पाएंगे। दोस्तों हम पिछली बार भी ऐसे ही वीडियो बना चुके थे, लेकिन बहुत सारे बंदों का इस तरह का प्रॉब्लम आ चुका था, उसका रिफंड भी आ चुका है। मेरा दूसरा जो वीडियो है उसमें मेरा कॉमेंट चेक कर सकते हैं कि कितना सारा बंदों का रिफंड आ चुका है। तो बहुत लोगों का दोस्तों फायदा होता है। एक तो अगर आप फोन पे इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे इस्तेमाल करते हैं और पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, इनमें से किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन, मान के चलिए ये तीनों यूपीआई है और इनमें से बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं और इसी एप्लीकेशन से आपका गलत अकाउंट में चला जाता है, तो आप बहुत ज्यादा घबरा भी जाते हैं कि यार पैसा रिफंड किस तरीके से। तो उसके लिए आपको देखिए सारा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, पहले दोस्तों अगर चैनल पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। देखिए दोस्तों, काफी लोग बहुत ज्यादा फोन पे को जरूर इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन फोन पे से बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन भी होता रहता है और फोन पे से बहुत ज्यादा गलत भी होता है। गलत क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आप किसी को पैसा वगैरह सेंड कर रहे थे अपना फोन नंबर से, इस तरीके से टैप कर दिए, फिर यहां पर अपना जो फोन नंबर होता है इसमें टाइप करने के बाद जो आप नंबर इस तरीके से डाल रहे थे वो नंबर आपका एक नंबर गलत हो गया, वो आपका किसी और अकाउंट में चला गया। या और भी तरीका है, मान के चलिए आप इनमें से किसी भी अकाउंट नंबर पे टाइप कर रहे थे या तो अकाउंट में किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे पैसा, तो उनमें से आपका गलत हो गया। एक अगर अकाउंट नंबर गलत हो जाता है तो फिर भी आपका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में चला जाता है। तो बहुत सारा इस तरह का रीजन होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि काफी सारा बंदों का इस तरह का प्रॉब्लम हो चुका है पहले। अगर आपका हो चुका है तो वीडियो को दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या क्या स्टेप का आपको फॉलो करना है सबसे पहले वो ध्यान दीजिए। देखिए मान के चलिए आप जो पैसा सेंड किए हैं, जिसको आप सेंड किए हैं उस पर आपको देख सकते हैं कि एक हिस्ट्री का बटन आ जाएंगे। ठीक है, 2 स्टेप हम दोस्तों पहले ही बता चुके हैं कि 2 स्टेप का आपको फॉलो करना है। देखिए जैसे आप हिस्ट्री बटन पे क्लिक करते हैं और मान के चलिए इनमें से कोई भी एक पेमेंट जो आपका डिविडेंड हो चुका है, जो आपका किसी और अकाउंट में पैसा चला गया है, उस पे आपको क्लिक करना इस तरीके से। और जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या प्रोसेस करना है, सबसे पहले आपको कांटेक्ट फोन पे सपोर्ट लिखा होगा, आप इनमें एकदम जरूर टैप कीजिएगा। आपको क्या होता है इससे ना आपका कंफर्म हो जाता है कि सही में इस बंदे का किसी और अकाउंट में पैसा चला गया है या तो रॉन्ग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया। तो उससे पहले आपको कांटेक्ट फोन पे सपोर्ट पे क्लिक करना होगा। और जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद दोस्तों हेल्प लिखा होगा, राइट साइड व्यू टिकट का एक ऑप्शन है जिनमें यहां पर लिखा होगा, आप लोग देख सकते हैं। अगर दोस्तों इनमें रिफंड नहीं होता, आप लोग कोई बंदा ये भी सोचेंगे अगर रिफंड नहीं होता तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन देता ही नहीं गाइस, ये ऑप्शन देगा ही नहीं। कोई भी जो अपना फोन पे आप चला रहे हैं, तो फोन पे जब आप चला रहे हैं तो कोई भी अपना कंपनी को क्यों धोखा देगा, बताइए, आप लोग ही बताइए। तो ये जो ऑप्शन है मनी सेंड टू रॉन्ग अकाउंट, मतलब क्या होता है कि रिफंड भी होता है जरूर, इसीलिए ये ऑप्शन आपको दिया हुआ होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस ऑप्शन में हम क्लिक कर देते हैं। मान के चलिए ये जो मेरा ट्रांजैक्शन हुआ है ये गलत अकाउंट में चला गया है। जैसे हम इसमें टैप कर देते हैं और टैप करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सॉरी टू हियर दैट अनफॉर्चुनेटली बैंक टू डोंट अलाउ कैंसिल रिवर्स यूपीआई पेमेंट, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। इसको ऑप्शन को आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सीधा आपको स्क्रीनशॉट करके छोड़ देना। करने के बाद दोस्तों आपको क्या प्रोसेस करना है, सबसे पहले जो अपना क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर का आपको सबसे पहले ओपन करना होगा। और जैसे आप लोग ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद मान के चलिए आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया हो, या तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया हो, बैंक ऑफ इंडिया हो गया हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया हो, कोई भी बैंक हो इंडिया में जितना भी आपका ब्रांच होता है बैंक ऑफ इंडिया, चाहे कोई भी ब्रांच हो, तो उनमें से अगर कोई भी आपका ब्रांच है तो उस बैंक का आपको नेम यहां पर आपको सर्च करना है। मान के चलिए आपका पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक इस तरीके से आपको सर्च करना है। चलिए हम इस तरीके से सर्च कर लेते हैं। करने के बाद दोस्तों आपको क्या प्रोसेस करना है, आपको कस्टमर केयर नंबर इस तरीके से आपको सर्च करना है। और जैसे दोस्तों आप इसमें सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है और जो ये नंबर है इस नंबर को आपको कॉल करना होगा। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके आपको सारा चीज बताना होगा, जितना भी आपका डिटेल वगैरह है, जितना भी आपका प्रोसेस हुआ है, किस तरीके से आपका रॉन्ग ट्रांजैक्शन आपका हो गया है, सारा डिटेल आपको पूरा क्लियरली बताना होगा कि सही में इस बंदे का जो है आपको स्क्रीनशॉट वगैरह सारा कुछ आपको बताना होगा। या तो मान के चलिए आपके साथ कोई स्कैम वगैरह फ्रॉड वगैरह आपके साथ हो चुका है, ज्यादातर फोन पे से होते ही रहता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा और सारा चीज बताना है। ठीक है, बैंक वालों को आपको इधर उधर फोन में नहीं लगाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो नंबर है इसको आपको नोट करके रखना
अगर आप एक पीएनबी में यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई दूसरा बैंक है तो दूसरा बैंक का आपको नाम डाल के कस्टमर केयर को बात कर लीजिएगा, ठीक है। करने के बाद दोस्तों आपको क्या प्रोसेस करना है, सबसे पहले यहाँ जो एक न्यू टैब है इसको आपको ओपन करना होगा। और जैसे आप लोग ओपन करते हैं और यहाँ पर ओपन करने के बाद दोस्तों आपको एक एनपीसीआई का वेबसाइट होता है जो ऑफिशियल साइट होता है जो आपका यूपीआई ऐप को हैंडल करता है, ठीक है। कैसे हैंडल करता है, देखिए एनपीसीआई इस तरीके से आपको सर्च करना है। और जैसे आप लोग सर्च करते हैं थोड़ा सा वेट करते हैं, मान के चलिए आपका .org आपका लग जाएगा ना, तो उसको आप लोग कट कर दिएगा जैसे आप सर्च करने का टाइम आपको आता है। तो करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि एनपीसीआई जो ऑफिशियल साइट है इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक कर देते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर दोस्तों बहुत सारा लोगों का पैसा भी रिफंड आ चुका है अभी तक, अगर जिसका सही हुआ। मान के चलिए आपका यहाँ पर ऐसे ही कंप्लेन कर दे रहे हैं और आपका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में गया ही नहीं, और फिर आप कंप्लेन दर्ज कर दे रहे हैं, फिर जब आपका कोई भी प्रूफ मांगा जाता है, कोई भी ऑप्शन मांगा जाता है, तब आप कुछ दे ही नहीं पाएंगे। तो आपका क्या ही ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या ही आपका गलत ट्रांजैक्शन हुआ है। इसीलिए हम बताते हैं गाइज, आपको सही से प्रोसेस को फॉलो करना है, सही से अप्लाई करना है, तभी जो आपका प्रोसेस है वो आगे जा पाएंगे, आगे उसका मतलब कंटिन्यू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको नीचे इस तरीके से स्क्रॉल करने के बाद एक कंज्यूमर का एक ऑप्शन दिया हुआ होता है ऊपर में, इस पे आपको क्लिक करना है। और करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिखा होगा कि यूपीआई कंप्लेन, मतलब आपका गूगल पे से हो गया हो, फोन पे से हो गया हो, या तो पेटीएम के जरिए से हो गया हो, किसी भी यूपीआई ऐप से आपका हो गया हो, तो आप लोग डायरेक्ट यूपीआई कंप्लेन बटन पे क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पर सर्वर का इश्यू वगैरह कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा सर्वर का सही रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर ऊपर में यूपीआई वगैरह सारा कुछ लिखा होगा, टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है कि किस तरीके से आप कंप्लेन वगैरह सारा कुछ दे सकते हैं, एनपीसीआई के द्वारा किस तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हैं, सारा कुछ दिया हुआ। उसके बाद दोस्तों एक कंप्लेन बटन आपको मिल जाएंगे, कंप्लेन नीचे, फिर आपको ट्रांजेक्शन का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं, देखिए बहुत सारे एक नेम नजर आ रहे हैं जो एक फॉर्म टाइप का दिखा रहे हैं, फॉर्म टाइप का आपको नजर आ रहा है। इस पे आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसमें टैप करना है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन लिखा होगा, इस पे टैप करना है। और जैसे आप टैप करते हैं देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक तो पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन टू मर्चेंट। क्या होता है कि अगर किसी बंदे टू बंदे को आप लोग ट्रांसफर कर दिए तो वो होता है पर्सन टू पर्सन, या तो किसी ऐसे कंपनी को सेंड कर दिए हैं, ऐसे जो आप नहीं जानते हैं, किसी शॉपकीपर को सेंड कर दिए तो वो होता है पर्सन टू मर्चेंट, जो मर्चेंट अकाउंट होता है। ठीक है, आपको समझ गए हैं गाइज। आपको अगर नहीं फिर भी पता नहीं चल रहा तो आप देख सकते हैं, चलिए हम एक बार फोन पे को ओपन कर लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर लगे और आप एकदम इजीली कर पाएंगे। और आप लोग अपने जो पेमेंट पेज होता है उसमें ध्यान दीजिएगा। जैसे चलिए हम इसमें टैप करते हैं, देखिए ये जो बंदा है ये फोन नंबर भी शो हो रहा है, तो आपको हम किसी का पर्सनल डिटेल दिखाना खिलाफ है। चलिए हम दोस्तों इसको टैप लेफ्ट करते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चलिए एक किसी कंपनी को देखते हैं। ठीक है, देखिए मान के चलिए किसी एक, देखिए ये कंपनी है, ये देखिए कंपनी, इसका कोई नंबर वगैरह कुछ भी शो नहीं होगा, कुछ भी दोस्तों इसका शो नहीं होगा। ये चीज कंपनी हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी हो गया। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड वगैरह अगर लिखा है तो वो भी आपका कंपनी हो गया। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान देने के बाद दोस्तों यहाँ पर पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट में आप लोग को क्लिक करना है सही से। तो चलिए ज्यादातर दोस्तों पर्सन टू पर्सन में ही होता है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं, देखिए यहाँ पर सिलेक्ट इशू टाइप का एक नजर आ जाएंगे, इसमें आप क्लिक कर देते हैं। देखिए कितना सारा प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरीज अकाउंट, ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड इन इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, ट्रांजैक्शन टाइम आउट बट अमाउंट डेबिटेड इन अकाउंट। कभी कभी हो जाता है सबका प्रॉब्लम इस तरह का। फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन पेंडिंग, ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन एंड थ्रीहोल्ड एक्सिक्यूटेड। इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है तो आप लोग डायरेक्ट कंप्लेन दर्ज एकदम इजीली कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट पे क्लिक करते हैं और करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कमेंट लिखा होगा, कमेंट। ठीक है, आपको कमेंट पे क्लिक करना है और जैसे दोस्तों आप लोग कमेंट पे क्लिक करते हैं आपको लिखना होगा कि इनकरेक्ट, सॉरी गाइस, इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, इस तरीके से आपको लिखना होगा यहाँ पर। उसे आप 500 वर्ड में एकदम इजीली टाइप वगैरह एकदम इजीली कर पाएंगे, जो सही में आपका जो अच्छा खासा आप टाइप एकदम इजीली कर पाएंगे। तो चलिए हम इस तरीके से इसको दोस्तों हम टाइप कर लेते हैं, इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, इस तरीके से आपको लिखना होगा अनदर अकाउंट। लिखने के बाद आपको सही से सजा के लिखना होगा, 500 वर्ड में आप बड़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रांजैक्शन एक आईडी होता है, जो ट्रांजैक्शन आईडी सब पेमेंट में होता है, या तो आप चाहे किसी को भी सेंड कर दिए हैं उसका ट्रांजैक्शन आईडी आपको जरूर मिल जाएंगे। एक तो आपका 12 डिजिट का हो सकता है, या तो आप लोग अगर फोन पे से ट्राई कर रहे हैं तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी नजर आ जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बैंक नेम एक नजर आ रहा है। बैंक नेम में बहुत ज्यादा लोग गलती कर देते हैं कि यार किसका बैंक नेम डाले। देखिए, जिसका अकाउंट से पैसा कट हो गया है उसका तो आपको अकाउंट पता नहीं है कि जिस अकाउंट पे चला गया है। अगर पता है तो भी आपको नहीं डालना है, अपना ही बैंक यहाँ पर डालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा उसको। जैसे आप इसमें सिलेक्ट कर देते हैं, देखिए काफी सारा बैंकों का नेम नजर आ रहा है। ऑल इंडिया में सारा बैंक है, जितना भी बैंक, जो भी जिसका बैंक से आपका पैसा कट हो गया उस बैंक को आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से। और जैसे आप सिलेक्ट करते हैं, देखिए अपना जो यूपीआई आईडी होता है, फोन पे का भी हो सकता है, गूगल पे का भी हो सकता है, या तो दोस्तों अगर आपका ट्रांजेक्शन सॉरी गाइज, या तो पेटीएम का भी हो सकता है। किसी भी एक यूपीआई पिन को आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, या तो यूपीआई आईडी को यहाँ पर डाल सकते हैं। एकदम इजीली दोस्तों डाल देना है यूपीआई आईडी को। अगर नहीं पता है तो आप लोग फोन पे चले जाना है। प्रोफाइल जो आइकन होता है, प्रोफाइल जो आपका लोगो वगैरह दिखाता है, उस पे जाने के बाद रिसीव मनी में टैप कीजिएगा। ठीक है, उसका नीचे लास्ट में आप लोग देखिएगा कि यूपीआई आईडी नजर आ जाएंगे, उसको कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कितना अमाउंट आपका रॉन्ग अकाउंट पे चला गया, मान के चलिए आपका 10,000 चला गया, 15,000 चला गया, या तो 5,000 भी चला गया, ये मान के चलिए आपका 100 रुपये ही अगर चला गया है तो उसको भी आपको सही से फिल करना होता है, सही से। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप अपना अमाउंट को एकदम इजीली डाल दीजिए। चलिए हम एग्जांपल के तौर पर 5,000 यहाँ पर दे रहे हैं। फिर आपको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को सही से फिल करना है, जिस डेट को आपको ट्रांजैक्शन हुआ या तो जिस डेट को आप किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए उस डेट को यहाँ पर आपको फिल करना है। किसी का आज का डेट का ही होता है, किसी का 2 दिन का डेट का होता है, किसी का 5 दिन का डेट का होता है। तो अपने हिसाब से आप लोग एकदम इजीली सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों आपको ईमेल आईडी फिल करना है जो आपका फोन में अवेलेबल होता है, जो आप फोन में यूज करते हैं। वो तो काफी सारा लोग होता है जो फोन में यूज करते हैं, तो उस फोन को जेन्युइन ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना है, जो जेन्युइन फोन नंबर होता है उसको आपको फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अटैच योर अपडेट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। क्या होता है, क्या जो आप चीज दे रहे हैं, जो आपका प्रूफ है, मान के चलिए आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या तो जो आपका बैंक है, जिस बैंक से आपका पैसा कट हो गया उस बैंक का आपको स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं। या तो दोस्तों अगर मान के चलिए आपका बैंक ऑनलाइन बैंक नहीं है, आपका जो टेम्पररी जो आपका पासबुक होता है, या तो उस तरह का जो पासबुक होता है प्राइमरी वाला, तो उस पासबुक का भी स्टेटमेंट आप लोग निकाल सकते हैं। निकाल के मतलब जैसे स्टेटमेंट हो गया तो उसको आप फोटो क्लिक करके या तो पीडीएफ करके, पीडीएफ दोस्तों हाँ पीडीएफ अवेलेबल है, तो पीडीएफ एकदम इजीली 3-4 पेज का आप लोग पीडीएफ डाल दीजिएगा। जहां पर आपको जो पेमेंट होता है, जिस पेमेंट पे आपका इस तरह का पैसा कट हो गया, बैंक से आप लोग स्टेटमेंट निकाल लीजिएगा, फोटो क्लिक करके आप लोग पीडीएफ बना के आप लोग यहाँ पर अपलोड वगैरह कर सकते हैं। वो भी आप लोग 2 MB का नीचे होना चाहिए, देखिए यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, पीडीएफ जो आपका होगा वो 2 MB का नीचे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक सबमिट का बटन दिया हुआ होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक कर देते हैं, आपका जो ये कंप्लेन है वो आपको आरबीआई या तो ऐसे जगह पर चला जाएगा जो आपका मतलब कंटिन्यू चलते रहे, आपका कंप्लेन होते रहे। कंप्लेन मतलब क्या, जैसे आपका कंटिन्यू जब तक आपका पैसा रिफंड नहीं आता है तब तक। तो यह होता है इसका प्रोसेस। अगर किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, या तो पेटीएम के जरिए किसी भी यूपीआई, तो आप काफी आसान तरीके से हम दोस्तों बता चुके हैं। जाके आप लोग एक बार ट्राई वगैरह, सॉरी गाइज, आप लोग एकदम इजीली यहाँ पर फिल वगैरह कर सकते हैं। फिर लोग जो अपना पैसा है एकदम इजीली रिफंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। फिर भी अगर मान के चलिए आपका पैसा रिफंड नहीं हो रहा तो डायरेक्ट आप लोग बैंक में जाएंगे, फिर आप पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पर लोगों का दिक्कत हो जाता है कभी कभी, तो उसमें डायरेक्ट वो सब आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जाके आप लोग एकदम इजीली कर लीजिए और अपना पैसा रिफंड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड